गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में अध्याय 11 मूर्ख वानरः पढ़ेंगे। मूर्ख वानरः यानी मूर्ख बंदर। इस चैप्टर में आपके एक कहानी है। कहानी के माध्यम से इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हमें मूर्खों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोगों की दोस्ती यानी मित्रता उचित नहीं होती है। इस कहानी में दो पात्र हैं। पहला भूपति मीन्स राजा, दूसरा वानर मीन्स बंदर। इसमें यह कहानी है कि एक राजा है जो पशुओं से बहुत प्यार करता है। उसके महल में बहुत सारे पशु रहते हैं। उसमें एक बंदर भी रहता है जो राजा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय रहता है। वह राजा की सेवा करता है। एक बार की बात है, राजा घोर निद्रा में सोया हुआ था और वह बंदर हाथ के पंखे से राजा को हवा कर रहा था। एक मक्खी कहीं से अचानक आती है और राजा के नाक पर बैठ जाती है। जो बंदर रहता है वह उस मक्खी को बार बार हटाता है, लेकिन वह बार बार राजा के नाक पर बैठ जाती है। तो वह बंदर जो था वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वह तलवार निकालकर राजा के नाक पर प्रहार करता है। वह प्रहार तो मक्खी के ऊपर करता है, लेकिन जब वह प्रहार करता है तो मक्खी उड़ जाती है और राजा की जो नाक है वह कट जाती है। इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती उचित नहीं है, यानी हमें मूर्खों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब इस चैप्टर को मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, और इसके जो भी अभ्यास कार्य है उसको आप खुद से अपनी बुक में फिल करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आंसर और संस्कृत अनुवाद PDF के माध्यम से दिए जाएंगे, उसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। आप सभी इसको ध्यान से देखिए, मेरे साथ पढ़िए इसको। मूर्ख वानरः मूर्ख बंदर। पुरा एकस्याम नगर्याम एकः भूपति आसीत्। भूपति मीन्स राजा। बहुत पहले एक नगर में एक राजा था। तस्य प्रसादे बहवः पशवः आसन्। प्रसादे मीन्स महल। उसके महल में बहुत सारे पशु थे। सर्वे पशवः भूपति सेवाम अकुर्वन्। सभी पशु राजा की सेवा करते थे। तेषु पशुवेकं वानरं राजा अतिप्रियम् अमन्यत। उन पशुओं में एक बंदर को राजा बहुत प्रिय मानता था। एकस्मिन् रात्रौ स भूपतिः निद्रानीलः आसीत्। एक रात वह राजा नींद में सोया था। तदा सः वानरं तं व्यजनेन अविजयत। तब वह बंदर उसे हाथ के पंखे से हवा कर रहा था। सहसा एका मक्षिका भूपते नासिकायाः उपरि उपाविशत। अचानक एक मक्खी राजा के नाक के ऊपर बैठ गई। वानरः तां मक्षिकां पुनः पुनः दूरं करोति स्म, तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य नृपस्य नासिकायाम् उपविशति स्म। बंदर उस मक्खी को बार बार दूर करता था, लेकिन वह मक्खी बार बार आकर राजा के नाक के ऊपर बैठ जाती थी। एतद् दृष्ट्वा सः वानरः क्रुद्धः अभवत्। यह देखकर वह बंदर क्रोधित हुआ। ततः सः तां मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। तब वह उस मक्खी को मारने के लिए खड्गेन मीन्स तलवार, खड्गेन प्रहारम् अकरोत्, तलवार से प्रहार किया। फिर से देखिए इस लाइन को। ततः सः तां मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। तब वह उस मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। खड्ग प्रहारेण मक्षिका तु दूरम उड्डिता, किंतु भूपतेः नासिका छिन्ना अभवत्। तलवार के प्रहार से, प्रहार मीन्स हमला, तलवार के हमले से मक्खी तो दूर उड़ गई, किंतु भूपति यानी राजा की नाक कट गई। छिन्ना अभवत्, कट गई। फिर से देखिए। खड्ग प्रहारेण मक्षिका तु दूरम उड्डिता, किंतु भूपते नासिका छिन्ना अभवत्। तलवार के हमले से मक्खी तो दूर उड़ गई, लेकिन राजा की नाक कट गई। अतः सत्यम इत्युक्तम। इसलिए सत्य कहा गया है। मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है।
इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जो है वह खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसके जो भी अभ्यास प्रश्न हैं आप खुद से बुक में फिल करने की कोशिश करिए और जो भी आपको PDF के माध्यम से वर्क दिया जाए उसे कॉपी में करेंगे। थैंक यू।